एस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसारुल हक। इस वक्त हम उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में हैं और यहाँ पे ज़बरदस्त गहमा गहमी का माहौल है। वजह यह है कि एक ऐतिहासिक मौका है और यहाँ 28 सालों बाद उर्दू लाइब्रेरी के नई कमेटी का चुनाव हुआ है और बाज़ाब्ता जो लोकतांत्रिक तरीका है उसके तहत चुनाव हुआ है। तो नए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और नई कमेटी जो 7 सदस्यीय नई कमेटी है उसका चुनाव हुआ है। आज जब इसकी वोटिंग हुई तो 471 लोगों में से कुल 281 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये संयुक्त सचिव और जो भी पद हैं, ऑडिटर, उपाध्यक्ष, तो तमाम का चुनाव हो चुका है और जीते हुए कैंडिडेट जो है हमारे पीछे हैं। सेल्फी का दौर चल रहा है और जश्न का माहौल है कहीं ना कहीं। तो हमारे पास जो प्रत्याशी हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि उर्दू लाइब्रेरी सत्र 2024-27 के लिए शबाब रजा इन्होंने विजयी परचम लहराया है प्रेसिडेंट पद के लिए। इन्हें कुल 281 वोटों में से 223 मत मिले हैं और जो इनके दूसरे जिनको इन्होंने परास्त किया है, तनवीर खान साहब, उन्हें 56 वोट मिले हैं। तो एक बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की है 167 मतों से। शबाब रजा इस वक्त हमारे साथ हैं तो उनका व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं कि वो अपना विजयी परचम लहराने के बाद, और इन्होंने अपने एक स्पीच में कहा है कि न्यू बिगनिंग जो है आज से उर्दू लाइब्रेरी का। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने एक शानदार विक्ट्री की है। 167 मतों से आपकी विजयी, ये दर्शाता है कि लोगों ने किस तरह से आप पर फेथ किया है। क्या प्लानिंग है? न्यू बिगनिंग की आप बात कर रही हैं, क्या होगा उर्दू लाइब्रेरी में बदलाव? रेंट पे जो अभी तक उर्दू लाइब्रेरी थी और बहुत बदहाल थी, तो ये एक कोशिश है कि जो लाइब्रेरी का मकसद होना चाहिए पढ़ने पढ़ाने से लेके, उसमें हम कोशिश करके इसे एक डेवलप और एक नया फेज़ दें, नया चेहरा दें। कोशिश ये रहेगी कि किताबों के साथ नए गैजेट्स और जो हमारे न्यू टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम इसे अपग्रेड करें। उसके साथ साथ सभी के साथ की रिक्वायरमेंट है। कोशिश सबसे पहले होगी कि इसे हम लोग रिवाइव करने की कोशिश करें। रिवाइव करने की कोशिश है। आप एक महिला हैं और हमें पता चला है कि आप एक टीचर भी हैं। जी, आप ऐसे संस्थाओं में आमतौर से मुस्लिम महिलाओं को जो है आगे आते नहीं देखा जाता है। आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। आपने न सिर्फ चुनाव फाइट किया बल्कि बहुत अच्छे मतों से आप विजयी हासिल की हैं। आपको इसकी उम्मीद थी? देखिए, उम्मीद तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थी, क्योंकि लोगों का साथ था मेरे साथ। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा और ये दिखाता है कि अब वो दौर ख़त्म हो गया कि जब औरतों को बंद करके रखा जाता था, उन्हें लिबर्टी और फ्रीडम नहीं मिलते थे। और अब का दौर अलग है। आज औरतें शाना बशाना मर्दों के साथ हैं और बड़ी अच्छी बात है ये कि लोगों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा रखा। तो डेफिनेटली ये मेरे से ज़्यादा उन लोगों की जीत होगी कि जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो उम्मीद और जो भरोसा लोगों ने मेरे ऊपर रखा है, मैं उनके भरोसे को कायम रख पाऊँ और उनके भरोसे को और बेहतर साबित कर पाऊँ। तो मैम, अभी तो जश्न का माहौल है, अभी आपको बहुत सारी खुशियाँ मनानी है, लेकिन एक सवाल मैं आज यहाँ पे करना मुनासिब समझ रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज के अंदर जो महिलाएं हैं या जो फीमेल पर्सन हैं या लड़कियां हैं, उनको तालीम की उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, उनको बेड़ियों के अंदर कैद करके रखा जाता है। आप एक ऐसे संस्था की सरबराह बनी हैं, सदर बनी हैं, जहां से तालीम का जो है की रोशनी जो है फैलाई जा सकती है। आप उर्दू लाइब्रेरी में क्या महिलाओं के रीडिंग रूम के लिए या लड़कियों के जो छात्राएं हैं, मुस्लिम छात्राएं या किसी भी समाज की जो छात्राएं हैं, उनके रीडिंग रूम के लिए भी प्रयास करेंगे अलग से? जी बिल्कुल। एक्चुअली जब एक रहबर औरत है तो डेफिनेटली वो लड़कियों की एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो डालने की कोशिश करेगी। और रीडिंग रूम में ऑब्वियस अभी फ़िलहाल तो हम लोग इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग इंस्टेंटली हम रीडिंग रूम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सेपरेट कर पाए। लेकिन डेफिनेटली पहल ये होगी कि हम लोग एक फ़िक्स टाइमिंग करें जिसमें कि लड़कियों को प्रमोट किया जाए, और इसके लिए भी अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। मैं कोशिश करूँगी और हमारे सारे साथी मिलकर कोशिश करेंगे कि ये अवेयरनेस की वजह से लड़कियाँ जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्राइव्ड मानती हैं एजुकेशन से, तो उन्हें हम आगे लाएं। उनके लिए एक टाइम शेड्यूल बनाया जाए
जिसमें कि लड़कियां बेखौफ होकर और बड़ी इत्मीनान के साथ वो आके यहाँ स्टडी कर सकें। स्टडी मटेरियल का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रिक्रिएशन मकसद से होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे अभी माशरे में बड़ी सारी पेड लाइब्रेरीज़ खुल रहे हैं और इतनी बड़ी चीज़ें जब हमारी कम्युनिटी के पास है और उसके बेनिफिट्स जब हम नहीं दे पाए तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। तो कोशिश यही होगी कि फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाएँ कि जो बच्चे बच्चियाँ आगे करियर ओरिएंटेशन के लिए पढ़ाई करना चाहती हैं और ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो नहीं आगे आ पाती हैं, तो वैसे सारे मटेरियल्स हम यहाँ प्रोवाइड करें कि लड़कियाँ यहाँ आके वो तालीम हासिल करें और सोसाइटी में, समाज में अपना भी एक मकाम बनाएं। और जो एक मतलब यहाँ पे जो आपने जो बात कही कि मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों को, ये एक मिथ है या फिर आप कह लें कि थोड़ा सा सुपरस्टिशंस है, थोड़ा कंजर्वेटिवनेस है। और एजुकेशन इज़ द ओनली की कि जो हर तरह के डेवलपमेंट के डोर्स खोल देता है। तो जब हम एजुकेशन देंगे या फिर हम वैसे माहौल को जनरेट करेंगे, डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। और इंशाल्लाह बोलते हैं ना, होप नेवर डाइज। तो ये एक अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग हैं कि यहाँ पे चीज़ें बदलें और इससे लोगों को फ़ायदा भी हो इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि लड़कियों के ऊपर भी तवज्जो दी जाए और उनके लिए भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, फिजिबल इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट जहाँ वो सेफ़ और सिक्योर फील कर सकें और उसमें वो भी आके बेखौफ होकर यहाँ तालीम हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है मोतिहारी शहर में इस तरह का माहौल क्रिएट करें उर्दू लाइब्रेरी में। बहुत मुबारकबाद आपको। हमारे साथ जो है अज़मुद्दीन हाशमी साहब एक बार फिर से, कल भी मैंने इनसे बात की थी और आज जब ये निर्विरोध निर्वाचित हुए तो आज इन्हें ये सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट मुबारक हो आज़मी साहब। बहुत शुक्रिया अंसारुल साहब आपका और आपकी पूरी टीम का, स्पेशली एसटीवी का, जिसने थैंक्स तो मुझे एसटीवी को पहले से भी कहना था कि ज़िला में एक नई शुरुआत आपने की और सच को, जो पीछे के सच को शहर के और नगर वासियों के बीच में देने का श्रेय आपको जाता है। इसके लिए उर्दू लाइब्रेरी सेक्रेटरी की तरफ से आपको पहली और पुरज़ोर मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और एचटीवी न्यूज़ की नज़र जो है नई कमेटी पर बहुत पैनी रहेगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसमें क्या तब्दीलियां ला रही है आपकी कमेटी, ये हमारी नज़र रहेगी। बेशक, और निगाह रखनी भी चाहिए क्योंकि देखिए होता है क्या कि लाइब्रेरी जिस हालात में अभी हमको मिली है या इस कमेटी को मिली है, बाउंड्री और बिल्डिंग के अलावा इसके पास अभी कोई अपना कोई रिसोर्सेज नहीं है। जो सबसे उम्मीदें तो बहुत मुझे भी हैं और आवाम को भी है। इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है फ़ंड की और लोगों के साथ की। अभी तो कुछ वक्त गुजरेगा क्योंकि प्री मैच्योर्ड कुछ भी कह पाना कि मैं ये वादा कर रहा हूँ, मैं ये वादा कर रहा हूँ। एक विज़न है कि इसमें सबसे पहले एकेडमिक माहौल कैसे शुरुआत की जाए, लाइब्रेरी की शुरुआत कैसे हो, रीडिंग रूम की शुरुआत कैसे हो, किताबें कैसे बढ़ें, लोग कैसे से मैक्सिमम जुड़ें। फ़ंड एक मैटर है क्योंकि हमको दूसरे से फ़ंड जनरेट करना है। हम अपनी कैपेसिटी में, अपने रिसोर्सेज से, जो टीम है हमारी है, ये कुछ ना कुछ ताउन करेगा ही, मगर वो काफ़ी नहीं होगा। और जो विज़न है, जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद इस दौर में हैं, आप देख रहे हैं कि चीज़ों को पूरा करने के लिए बजटिंग क्या होती है, उसकी बाकायदा एक प्लानिंग होगी। और मैं आपके चैनल के मार्फत से मैं अपील करता हूं और कि कुछ वक्त चाहिए होगा इस कमेटी को भी स्टेबल होने में और रेंगने में। अभी तो हमको रेंगने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस कमेटी को बेहतर ढंग से ले चले और निसंदेह जब एक नए जोश के साथ कमेटी जब काम करेगी तो निसंदेह लोगों का ताउन भी मिलेगा, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। हम इसी उम्मीद के साथ लोग आए हैं और लाए हैं हम लोगों को, क्योंकि 27 साल के सुखाड़ के बाद ये इलेक्शन हुआ है, एक कमेटी आई है बहुत भरोसे के बाद। आपने देखा होगा कि आज क्या उत्साह था लोगों को, वोटर कितने ज़बरदस्त तरीके से आए हैं। लगभग 70% के लगभग वोटिंग हुई यहाँ और सवेर 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक लोग मुसलसल वोटिंग से लेकर के काउंटिंग से लेकर रिजल्ट तक डटे रहे इस मैदान में। ये लोगों के उत्साह को बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मुद्दीन हाशमी साहब हमसे बात करने के लिए और बहुत मुबारकबाद आपको। हम एक और जो है जो बड़ी विक्ट्री इस चुनाव में दर्ज किए हैं और वो हैं वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़े थे राशिद फरहान साहब। इन्होंने एक बड़ी विक्ट्री दर्ज की है।
ख़ास तौर से अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो एक प्रेसिडेंट को कुल 167 मतों से बड़ी लीड मिली है। उसके बाद जो दूसरे सबसे बड़े मतों के अंतर के साथ जिन्हें जीत मिली है वो हैं राशिद फरहान साहब। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे उर्दू लाइब्रेरी की नई कमेटी में, और इनके अगेंस्ट में फयाज अहमद साहब थे जिन्हें 74 मतों से संतोष करना पड़ा। तो इस वक्त हमारे साथ हैं राशिद फरहान साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपको जो है एक शानदार विक्ट्री मिली है, और आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपका अपना अलहम्द पब्लिक स्कूल भी आप चलाते हैं, तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत थी और लोगों ने उस पर मुहर भी लगाया है। क्या आप सोच रहे हैं कि आने वाला कल उर्दू लाइब्रेरी का इस नई कमेटी के तहत किस तरह का हो? इंशाल्लाह सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम लोगों का, वोटर्स का, जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इस मुकाम पर पहुँचाया, और आपका भी शुक्रिया। उर्दू लाइब्रेरी हकीकत में जो हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किया था, शायद उनका मकसद यही था कि एक तालीम का मरकज़ बने और इस मरकज़ में तमाम लोग आएँ और अच्छी तालीम को भी हासिल करें, और एक ऐसा सेंटर हो जो कल्चरल सेंटर की शक्ल ले। कुछ अदीब लोग भी यहाँ पर आएँ, वो लोग भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए और तमाम चीज़ों के लिए काम करें। कुछ दिनों से ये सिलसिला रुक गया था, कुछ इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे या कुछ लोग आए तो फिर उन लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया। अभी इसकी सूरत हाल, ये चाहे वो बिल्डिंग की बात करें चाहे रीडिंग रूम की बात करें, तो इसकी सूरत हाल जो है वो काफ़ी जर्जर हालत में है। तो सबसे पहली तो कोशिश ये होगी कि इसको बाकायदा तौर पर बहाल किया जाए, इसका रीडिंग रूम बहाल किया जाए, एक पढ़ने लिखने का माहौल कायम किया जाए, नौजवानों की यहाँ जोड़ा जाए उनको कि वो आएँ और आकर के यहाँ से जुड़ें, बैठें, अपनी ज़रूरतों को हम लोगों के सामने रखें, उनके ज़रूरत के हिसाब की किताबें हम लोग दस्तयाब कराएँ। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जिनके पास एनर्जी तो बहुत है लेकिन उनको कोई पॉजिटिव शेप देने वाला नहीं है, तो उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चे खेलने वाले हैं तो उनके खेलने का नज़्म किया जाए, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने में आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सेंटर हो तालीम का भी, जो वैसे गरीब बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड कराया जाए। तो ये सारी कोशिशें हैं। बहुत ज़्यादा बातें तो अभी मैं नहीं कहूँगा, वादे भी नहीं करूँगा, धीरे धीरे। ये हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, और STV न्यूज़ की नज़र इस नई कमेटी पे रहेगी कि क्या तब्दीलियां 28 सालों बाद जब चुनाव हो रहा है तो किस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं और क्या कुछ बदल रहा है, ये सबसे रिमार्केबल होगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, STV न्यूज़ का शुक्रिया, आपकी तमाम टीम का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक और जो विनर कैंडिडेट हैं महफूज खान साहब। सोशल मीडिया के पे जो है इन्हें आप अक्सर देखते होंगे, और एक सोशल मीडिया के सनसनी एक तरह से कहे जाते हैं। उर्दू लाइब्रेरी में संयुक्त सचिव पद के लिए ये चुनाव लड़ रहे थे। महफूज खान साहब ने भी अच्छे मतों से विजयी दर्ज की है। 174 मत इन्हें मिले हैं, जबकि इनके अगेंस्ट में एहतसामुद्दीन थे जिन्हें 105 मत मिले। तो 69 यानी 69 वोटों से शानदार विजय इन्होंने दर्ज की है। महफूज खान साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर दी गई है। 28 सालों बाद जो है इस लाइब्रेरी का चुनाव हुआ है, और नई कमेटी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जीत की मुबारकबाद तो आपने ले ली, लेकिन आने वाले कल में उर्दू लाइब्रेरी में क्या तब्दीली होंगी, क्या आप लोगों का विज़न है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारी टीम का। आपकी टीम, आपका चैनल शुरू से इसको कवरेज करता रहा है नॉमिनेशन के दिनों से, और सबसे पहले जितने लोग यहाँ पे वोटर हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग इतने गर्मी में आए और अपना कीमती समय निकाला और वोटिंग किए। तो कहीं ना कहीं उन लोग को हमसे उम्मीद है, तभी इतने लोग हर्षोल्लास के साथ आए और वोटिंग किए और इतना अच्छा माहौल बना। तो ऐसे तो आगे हमारे सदर सेक्रेटरी साहब बात किए होंगे तो उन लोग का जो, लेकिन हम लोग का जो एक प्लानिंग है कि उर्दू लाइब्रेरी को मतलब सही में जो लाइब्रेरी है उस ढंग में लाने के लिए जो जद्दोजहद लेनी पड़ेगी हम लोग उसके लिए कल से आज तो हम लोग का इलेक्शन ख़त्म हुआ है, आज जो है जश्न मना रहे हैं, कल से जो है लगेंगे। और हमारी मुबारकबाद है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी कमेटी जो है अच्छा करे, और जब एक लोकतांत्रिक तरीके से नई कमेटी का जब इस तरह से गठन हुआ है तो जाहिर सी बात है तब्दीलियां ज़रूर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसे भी हम लोग का ये आपको पता है कि 1.5 साल 2 साल से हम लोग इलेक्शन के लिए बहुत ही जद्दोजहद कर रहे थे कैसे इलेक्शन हो, क्योंकि लाइब्रेरी अपने रूप में आए, लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, बच्चों को एजुकेशन सस्ती और फ्री एजुकेशन कैसे मिले, ई लाइब्रेरी के सुविधा के लिए बहुत सारा प्रावधान है। इंशाल्लाह धीरे धीरे जब भी ऐसा बात आता रहेगा तो हम आप लोग को, आप तो कवरेज करते रहिएगा, देखते रहिएगा, आप तक न्यूज़ बिल्कुल। और मिलेगी। STV न्यूज़ की ये नज़र रहेगी कि जो है नई कमेटी क्या कुछ तब्दीलियां ला रही हैं। कुछ आम लोग भी जो है इस ज़िले शहर के हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने जो है 28 सालों बाद जो है ये चुनाव हो रहा है और एक नई कमेटी का गठन हुआ है, इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? लगभग 30-35 साल बाद हमारे मोतिहारी उर्दू लाइब्रेरी में जो ये चुनाव हुई है, हम जनता के बीच बहुत खुशी की माहौल है जी। बहुत हम लोग खुश है कि 30-35 उम्मीद है कि जो है बदलाव होगा, इंशाल्लाह बदलाव होगा और काम अच्छा होगा। काम अच्छा होगा और बदलाव होगा, जो इसकी उम्मीद लोग कह रहे हैं। इतने दिनों बाद जो है चुनाव हुआ है उर्दू लाइब्रेरी का, आप लोग इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं, इस इलेक्शन को? बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं, ठीक ठाक हुआ है, अच्छा हुआ है। बदलाव होगा, उर्दू लाइब्रेरी का कायाकल्प होगा। बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल होगा। तो उम्मीद ये है कि उर्दू लाइब्रेरी का इस चुनाव के बाद जो है कायाकल्प होगा। तो यहाँ पे जो जीते हुए कैंडिडेट थे या जो यहाँ के जो आम लोग थे हम उनसे बात कर रहे थे। हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत जो है मौजूद है, सजाद खान साहब। सजाद साहब से भी अब बात कर लेते हैं। सजाद साहब, इस इलेक्शन को आप किस रूप में देखें? देखिए, लोकतंत्र की जीत है और बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ है। चुनाव जो कमेटी है उसने बड़ा बेहतरीन ढंग से चुनाव में अपना योगदान दिया और यहाँ के मोहल्ले के और एतराफ़ के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने अपना 100% अपना काम दिया है। वोट भी बड़ा ढंग से उन लोगों ने दिया है और चुनाव भी उन लोगों ने, चूँकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ संस्था है और इसमें जो भी लोग वोटर हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, तो उन लोगों का चुनने का अंदाज भी दिखा है। वो चीज़ एक मैसेज गया और 7 लोग आज चुन के आए हैं। एक बेहतर आगाज़ हुआ है उर्दू लाइब्रेरी की तरफ से और हमको लगता है, उम्मीद है कि अब ये नई कमेटी नया दिशा उर्दू लाइब्रेरी को देगी। नई कमेटी नया दिशा उर्दू लाइब्रेरी को देगी। एक और महत्वपूर्ण शख्सियत जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या दिख रहे हैं इस चुनाव के बाद, आपको लग रहा है कि तब्दीलियां आएंगी? देखिए, जो भी लोग इसमें आज इलेक्टेड होके आए हैं सभी लोग अच्छे लोग हैं और हमें उम्मीद है ये लोग यानी कि अच्छा काम भी करेंगे। बहुत दिनों के बाद एक फेयर इलेक्शन हुआ यहाँ पे और एक आवाम में एक मैसेज गया कि ये जो इलेक्शन हो रहा है एकदम जेन्युइन इलेक्शन हो रहा है। इसमें जिन्होंने सब लोगों ने जो मेहनत किया वो काबिल तारीफ़ है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी मेंबर चुन के आए हुए हैं, चाहे सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर जो भी लोग हैं, वो लोग एक कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से काम करें। और ये अदबी जगह है उर्दू लाइब्रेरी जो है, इस पर ज़रा गौर करें। जैसे पिछली बार बहुत सारी कमेटियाँ आई, कोई इलेक्टेड नहीं था, सही हाथ उठा कर लोग उठा देता था क्या, लेकिन इस दफ़ा जो कमेटी आई है वो इलेक्टेड कमेटी है और ये बहुत अच्छे लोग इसमें जीत के भी आए हैं। मैं यही उन लोगों से गुजारिश है कि लाइब्रेरी का जैसे भी जितना से अच्छा से काम हो, रीडिंग रूम रेगुलर ही खुले उस, और इसमें जो भी कमियां दिखाई दे रही है वो सबको भी ये लोग पूरा करें। बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से हम आपको जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनका जो है डिटेल्स दे देते हैं। जनरल सेक्रेटरी पर निर्विरोध चुनाव हुआ था। अज़मुद्दीन हाशमी जनरल सेक्रेटरी पद के लिए चुने गए। उसके अलावा लाइब्रेरियन का पद खुद पे भी जो है निर्विरोध चुनाव हुआ। खुर्शीद आलम यहाँ से जीते। प्रेसिडेंट के पद पे सबाब रजा चुनाव जीती हैं। उन्हें शानदार 167 मतों से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया है। 223 मत इन्हें मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी तनवीर खान को 56 वोट मिले। वाइस प्रेसिडेंट पद पर राशिद फरहान ने विजयी परचम लहराया है। 208 मत इन्हें मिले हैं, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी को मात्र 74 वोट मिले। तो इस तरह से 132 मतों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। संयुक्त सचिव पद पर महफूज खान ने 174 वोटों के साथ जो है शानदार विक्ट्री हासिल की। एहतसामुद्दीन को 105 मत मिले। ऑडिटर के पद पे भी 2 कैंडिडेट थे।
सैयद साजिद अनवर और सुहेल साहिल। सैयद साजिद अनवर ने इस पद पे जो है अपना विजयी परचम लहराया है। 161 मत इन्हें मिले हैं, जबकि 118 मत सुहेल साहिल के खाते में आए हैं। सहायक सचिव पद पर अनवर कमाल और मोहम्मद रईस आलम के बीच मुकाबला था, जिसमें अनवर कमाल को 156 वोट मिले और रईस आलम को 123 वोट मिले, यानी कि 33 मतों से अनवर कमाल ने विजयी परचम लहराया है। तो उर्दू लाइब्रेरी चुनाव का जो कि एक ऐतिहासिक दिन आज कहा जाएगा कि 28 सालों बाद जो है उर्दू लाइब्रेरी की नई कमेटी के लिए चुनाव हुआ और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। एक अच्छे माहौल में प्रशासन की देखरेख में यह चुनाव संपन्न हुआ। तो आज अभी जो है सभी को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। इसके बाद जो है लोग हलफ लेंगे, उसके बाद फिर इस नई कमेटी का कार्यकाल जो है विधिवत तरीके से शुरू होगा। तो नई कमेटी से पूरे जो उर्दू लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं या पूरे शहर के जो लोग हैं उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं और उम्मीद की जा रही है कि नई कमेटी एक नए आगाज़ का शुरुआत करेगी।